प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की तैयारी के तहत पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हैज फॉर एमसीक्यू के रूप में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शैक्षिक प्रौद्योगिकी सेशन को साझा करेंगे, जो बहुत ही परीक्षोपयोगी साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा अकाउंट पे है। इसके पहले आपको 1, 2, 3 सेशन साझा किया जा चुका है, उसे काइंडली वॉच कर ले। निम्न में से कौन हार्डवेयर उपागम का एक उदाहरण है? ए स्लाइड्स, बी बुलेटिन बोर्ड, सी फ्लाईमैन, डी प्रतिमान। सही विकल्प क्या होगा? तो ये हार्डवेयर उपागम जो है इसे कठोर उपागम भी बोला जाता है। हार्डवेयर, ऑप्शन ए हो जाएगा स्लाइड्स। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पर है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी को विद्वानों ने कितने भागों में विभाजित किया है? ए 6, बी 8, सी 4, डी 5। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को कितने भागों में विद्वानों ने विभाजित किया? वो है आपको 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। 53 पर है। शिक्षण शास्त्र के किस प्रकार की क्रिया है? ए सामाजिक, बी व्यावसायिक, सी सामाजिक तथा व्यावसायिक, डी मनोवैज्ञानिक। क्या होगा सही विकल्प? ABCD में। तो शिक्षण, टीचिंग जो है वह शिक्षण शास्त्र के क्या है? ये सामाजिक क्रिया भी है और व्यावसायिक क्रिया भी है। इस प्रकार हमारा दोनों है। जब दोनों है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक तथा व्यावसायिक। सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 पर है। शिक्षा प्रौद्योगिकी वह शास्त्र है जो शिक्षक की प्रभावशीलता बढ़ाता है, और शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक समूह करता है। यह कथन किसका है? ए स्किनर, बी पॉवे, सी डेविड, डी आर्य शर्मा। तो ये जो कथन है आपको और कोई नहीं स्किनर का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की ओर। रावत ए कॉक्स ने सब ऑर्डिनेट टीम ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किसके लिए प्रयोग की है? ए शिक्षक प्रौद्योगिकी, बी अनुदेशन प्रौद्योगिकी, सी व्यवहार प्रौद्योगिकी, और डी है अनुदेशन प्रारूप। इसमें सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? तो सब ऑर्डिनेट टीम ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यह जो है आपको किसके लिए है? तो शिक्षक प्रौद्योगिकी में भी है, अनुदेशन प्रौद्योगिकी में भी है और व्यवहार प्रौद्योगिकी में भी है, लेकिन यह कुछ कम मात्रा में है। ज़्यादा में है आपको अनुदेशन प्रारूप, ऑप्शन डी की ओर। सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पर। निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड के शैक्षिक क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए? ए सिडनी प्रेसी, बी लोमसडेन तथा ग्लेजर, सी BF स्किनर, डी ब्रायन मूर। क्या हो जाएगा हमारा सही? तो इंग्लैंड के शैक्षिक क्षेत्र में जो प्रयोग करने वाले हैं वो है आपको ब्रायन मूर, ऑप्शन डी। सही आंसर का मिलान है। संतान पर है। अमेरिकन विश्वविद्यालय के शिक्षा, मनोविज्ञान, विज्ञान तथा तकनीकी विभागों शिक्षा तकनीकी की एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना तथा शिक्षा में तकनीक के प्रयोग पर बल दिया। ए वर्ष 1996 में, बी वर्ष 1967 में,
अच्छा सॉरी 1966 में, बी वर्ष 1967 में, सी वर्ष 1968 में, डी वर्ष 1969 में। सही क्या होगा? तो यह है आपका वर्ष 1966 में, ऑप्शन ए की ओर सही आंसर का मिलान है। अंठावन पर है, शिक्षा तकनीकी केंद्र सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? ए यूजीसी, बी एनसीईआरटी, सी मानव संसाधन मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यह जो कार्य करता है वह है आपका एनसीईआरटी, ऑप्शन बी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पर है, ताक्सी साकामातो ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी को 4 भागों में निम्नलिखित वर्ष में विभाजित किया था? ए वर्ष 1970 में, बी वर्ष 1971 में, सी वर्ष 1972 में, डी वर्ष 1973 में। क्या होगा सही हमारा? तो ये है वर्ष 1971 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। चलिए 60 पर, हार्वे तथा ग्रीन नामक विद्वानों ने ई लर्निंग के गुणवत्ता को लेकर किन श्रेणियों का वर्णन किया है? ए साधारणता, बी परिवर्तन, सी गुणवत्ता, डी ये सभी। क्या होगा सही हमारा? ये असाधारणता है। 60 में हमारा क्या हो जाएगा? तो विद्वान ने ई लर्निंग जो हमारा है तो यह आपका साधारणता भी, असाधारणता, परिवर्तन, गुणवत्ता तीनों है। इस प्रकार सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी ये सभी। सही आंसर का मिलान है। ये आपका है असाधारणता। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 पर, ई लर्निंग गुणवत्ता के मापन में कौन सम्मिलित नहीं है? ए पृष्ठपोषण, बी उपयोगिता, सी प्रभाव, डी संचार। पूछ रहा है, प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देखना है कि पूछ रहा है नहीं है, कौन नहीं है। तो ई लर्निंग में पृष्ठपोषण मिलता है, उपयोगिता है, प्रभाव है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है। यह जो है आपको नहीं है, डी नहीं है। तो पूछ रहा है नहीं, तो हमारा सही क्या हो जाएगा? डी। सही आंसर का मिलान है। 62 पर है, निम्नलिखित में से कौन से गुणवत्ता मापन में शामिल है? ए अग्र अंतिम छोर विश्लेषण, बी रूपदेय मूल्यांकन, सी योगदेय मूल्यांकन, और डी है ये सभी। ये दे योगदेय। चलिए क्या हो जाएगा? तो अग्र अंतिम छोर विश्लेषण, रूपदेय मूल्यांकन, सी योगदेय मूल्यांकन, ये तीनों है। इस प्रकार सही क्या हो जाएगा? ये सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। तिरसठ पर, सूचना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन घटक है? ये आपका घटक है। ए कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, सी दूरसंचार व नेटवर्क प्रौद्योगिकी, डी ये सभी। तो सूचना इंफॉर्मेशन से जो हमारा कंपोनेंट्स है, घटक, वो है कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, दूरसंचार व नेटवर्क प्रौद्योगिकी। इस प्रकार तीनों जो है सही है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सभी।
सही आंसर का मिलान है 64 की ओर। प्रोफेसर लोकपिक किन्नी ने शिक्षा शास्त्र में सिस्टम को लेकर कितने पक्षों की चर्चा की है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी है 8। क्या होगा? तो इन्होंने 2 पक्षों की चर्चा की है, ऑप्शन ए। सही आंसर का मिलान है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पर। शिक्षा में सिस्टम दृष्टिकोण के कौन कौन से चरण हैं? ए लक्ष्य का निर्धारण, बी लक्ष्य की प्राप्ति, सी विभिन्न शिक्षण पद्धति, डी है ये सभी। शिक्षा में सिस्टम दृष्टिकोण में कौन कौन है? लक्ष्य का निर्धारण, लक्ष्य की प्राप्ति, विभिन्न शिक्षण पद्धति, ये तीनों है। इस प्रकार क्या हो जाएगा? ये सभी, ऑप्शन डी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 पर है। किस विद्वान ने शिक्षा की सेवा के रूप में चर्चा की है? ए लुपिकिनी, बी बेटेड और पूल, सी कॉक्स, डी स्किनर। सही क्या होगा? तो यह है आपको बेटेड और पूल, ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षा के सेवा के रूप में इन्होंने चर्चा की है। सही आंसर का मिलान है 67 पर है। सेवा तकनीक संबंधी निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्तियां हैं? ए वायरलेस क्लासरूम, बी शैक्षिक वेबसाइट, सी मोबाइल डिवाइस और डी है ये सभी। सेवा तकनीक किससे संदर्भित है? वही पूछ रहा है कौन सी प्रवृत्ति है, तो यह है वायरलेस क्लासरूम। ऑप्शन ए हो जाएगा। सड़सठ का सभी। सेवा तकनीक, सेवा तकनीक, वायरलेस क्लासरूम, शैक्षिक वेबसाइट, मोबाइल डिवाइस। चलिए सही है ये तीनों, आपका ऑप्शन डी ही सही होगा, ये सभी। चलिए 68 की ओर। एलेन और सीमैन ने शिक्षा व्यवस्था के किस पक्ष पर बल दिया? ए तकनीकी शिक्षा पर बल, बी परंपरागत शिक्षा पर बल, सी ई लर्निंग पर बल और डी है ये सभी। क्या होगा? एलेन और सीमैन ने जो शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया वह है आपका तकनीकी शिक्षा पर बल, ऑप्शन ए हो जाए। सही आंसर का मिलान है 69 पर है। DMIS सक्सेस मॉडल किसने दिया था? ए एलेन और सीमैन, बी डिल्डन और मैकलिन, सी बेटेड और पूल, डी कोक्स। क्या होगा सही 69 का? DMIS सक्सेस मॉडल, तो यह है आपका डिल्डन और मैकलिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 पर। IS सक्सेस कितने की चर्चा की गई है? कितने आयाम, ये कितने आयाम की चर्चा की गई है? ए 6 आयाम, बी 5 आयाम, सी 4 आयाम, डी है 3 आयाम। क्या होगा? तो IS सक्सेस जो है वह आपको 6 आयाम की चर्चा की गई है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए की ओर। ये आपका सही आंसर का मिला 6 आयाम। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न जो
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से लिया गया है। MCQ का है, ये है परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।